तुमको सुनाए तो सुनाए कैसे, हाले दिल तुमको सुनाए तो सुनाए कैसे। जख्म जो तुमने लगाए, जख्म जो तुमने लगाए, दिखाए कैसे। जख्म जो तुमने लगाए दिखाएं कैसे। ज़बरदस्त। ये तो ड्रामा भी ज़बरदस्त है, पीक पर जा रहा है इस ड्रामे में। जिस तरह से नकाब को हाईलाइट किया गया, लोगों के फेसेस को किस तरह से रिवील किया जाता है और किस तरह से लोग अपने फेसेस छुपाते हैं, ये सब कुछ हकीकत पर मबनी है। क्योंकि किसी भी इंसान का असल चेहरा देखना आजकल तो निहायत मुश्किल तरीन हो चुका हुआ है, और यही सब कुछ इस नकाब ड्रामे में दिखाया गया। ड्रामे के एक्ट्रेसेस काफ़ी सीनियर हैं, इसलिए बहुत ही खूबसूरती से हर किसी ने अपने किरदार को निभाया। और ओएसटी की बात करें तो पाकिस्तानी ओएसटी तो है ही कमाल के। एक एक लफ्ज़ में पूरी कहानी समझ आ जाती है। अब यहाँ पर आहत ने जो ईमान से बेवफाई की, तो उसी पर ही तो ये ओएसटी का फ़िक्रा है। जख्म जो तुमने लगाए दिखाएं कैसे। जाहिर सी बात है, बेवफाई की है और जख्म दिल पर लगे हैं, लेकिन अब ईमान बहुत मजबूत हो चुकी है कि वो बिलाल की तरफ अपना झुकाव कर रही है। फाइनली उसी से शादी करेगी और बिलाल और ईमान ही एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। बेशक ज़िंदगी में गलतियां हो जाया करती हैं, लेकिन उन गलतियों से अगर इंसान कुछ सीख जाए तो वही आखिरकार दना बन जाता है, अक्लमंद होता है। जैसे कि ईमान सीख चुकी है, बजाय इसके कि आहत की तरफ दोबारा कदम बढ़ाए, उसे माफ़ कर दे। अक्लमंदी इसी में है कि नया पार्टनर ढूंढा जाए जो कि उसको समझ सके, उसकी इज्जत कर सके, और वो बिलाल के अलावा भला कौन हो सकता है। ज़बरदस्त ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। ओएसटी भी कमाल है। तेरे बाद फिर जिया नहीं, जला है दिल बुझा नहीं। तेरे बाद फिर जिया नहीं, जला है दिल बुझा नहीं। फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आप ड्रामा तो ज़रूर देख रहे हैं, तभी तो इस ओएसटी का रिएक्शन देख रहे हैं। इस पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ईमान का कपल अली अंसारी यानी कि बिलाल के साथ पसंद करते हैं या फिर अहमद रफ़ीक यानी कि आहत के साथ पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है, ईमान का झुकाव किसकी तरफ होना चाहिए, किसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर बिलाल जो कि अपना प्रपोजल ईमान के लिए भेज चुका है और उससे अपनी शदीद मोहब्बत के एक्सप्रेशन भी शेयर कर चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है, ईमान का झुकाव पहली मोहब्बत की तरफ होना चाहिए या फिर अक्लमंदी के बाद उसका झुकाव प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ही होना चाहिए, यानी कि बिलाल की तरफ प्रैक्टिकली अगर सोचेगी तो बिलाल की तरफ ही जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली इंसान मैच्योर होकर सोचता है और मोहब्बत में तो इंसान अंधा होता है। आपको क्या लगता है, ईमान को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए या फिर मोहब्बत के हाथों मजबूर आहत के पास जाना चाहिए। वैसे अगर हम आपको अपनी ओपिनियन बताएं तो हमें ईमान के लिए कभी आहत हीरो लगा ही नहीं था, कभी आहत के लिए हीरो वाली फीलिंग्स आई ही नहीं थी। यही एहसास था कि आखिर में बिलाल और ईमान ही एक होंगे। अब नहीं है एक लम्हा किस जुदाई का, गिला है ना शिकवा तुमसे मेरा बेवफाई का, मगर इल्जाम दूंगी मैं तुम्हें अपनी तबाही का। जख्म जो तुमने लगाए दिखाए कैसे, तेरे बाद फिर जिया नहीं, जला है दिल बुझा नहीं। ज़बरदस्त, कमाल है, अमेजिंग, ऑसम, ज़बरदस्त ओएसटी। और ये ड्रामा इतना मिस्टीरियस है कि हम लोग जब टेज़र और प्रोमोस देखते हैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि नेक्स्ट एपिसोड किस लेवल की होने वाली है। ये ड्रामा जितना मिस्टीरियस है, बिलीव मी उतना मिस्टीरियस मैंने अभी तक कोई ड्रामा नहीं देखा। ये पाकिस्तानी ड्रामास की बात कर रही हूँ। ये वाहिद ड्रामा है जो मुझे बहुत मिस्टीरियस लगा, और इसके अलावा इसका ओएसटी भी कमाल है, क्योंकि अभी तो ड्रामा वाइंड अप होता जा रहा है, अपने लास्ट तक पहुंच रहा है, तो ओएसटी का एक एक लफ्ज़ हमें समझ आता जा रहा है। लेकिन जब हमने पहले ये ओएसटी देखा था तो बिलीव भी हमें समझ ही नहीं आया था कि कहानी कैसे चलेगी, किस तरफ जाएगी और किस करवट बैठने वाला है ये ऊँट। लेकिन
अब फाइनली सब कुछ समझ आ रहा है, तभी तो ये OST भी समझ आ रहा है। तभी तो हमने सोचा आपसे इसकी रिएक्शन वीडियो शेयर करते हैं। तो ये OST अपने ड्रामे पर मुकम्मल तौर पर फिट नज़र आता है। फ्रेंड्स, आपको ये OST कैसा लगा? क्या आप ये ड्रामा देख रहे हैं या नहीं? क्या आपको भी ये ड्रामा मिस्टीरियस टाइप लगता है या नहीं? नॉर्मल ही लिया आपने इसे? आप इसके कितने बड़े फ़ैन हैं? क्या आप इस ड्रामे के वाइंड अप के बाद इसे मिस करेंगे या नहीं? इसका सीज़न 2 देखना चाहेंगे या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।